हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी का बीपीएससी घटना चक्र क्लास 19 देख रहे जा रहे हैं। क्लास 18 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप एक तो ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे? तो सी 1, 2, 4 सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। ये तीनों विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये नहीं कराया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंग के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंग ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वो इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया था, न कि 1828 के विलियम बेंटिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 2, फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। दूसरा का ये फराजी या फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल के में सम्मिलित हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। को तीसरा का ये क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो डी 1, 2, 4 बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातिया को और उदार रजवाड़े को। ये तीनों को सामाजिक सुधार आंदोलन ने जनसंख्या वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, निर्धर व सर्वसाधारण वर्ग को नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। पांचवा का डी नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय। छठा का ए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीनिक मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। ब्रह्मा सभा या ब्रह्म समाज, इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया और ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। ये ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्मा समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उत्तम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो 1828 ईस्वी में। 9वां का सी। क्वेश्चन नंबर 10, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था?
तो विलियम बेंटिंक ने। 10वां का बी, 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने। क्वेश्चन नंबर 11, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1838 से 39 ईस्वी में ढाका में ताई यूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। नोट, ताई यूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था, न कि 1893 ईस्वी में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। 13 का सी, वर्ष 1928 ईस्वी में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 ईस्वी में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। 14 का ये, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव नंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, सती पुरुष की विवाह आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 15 का ये, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 16 का बी, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष में मुझे मत छोड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का
आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में आयोजित शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। 18 का डी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूल शंकर, इनका नाम मूल शंकर ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का विस्तार अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्म कांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वो वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में, और 1877 में लाहौर में इसकी प्रचार प्रसार खूब जोरों से हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 22, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 23, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन नंबर 24, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेटस्की। मैडम HP ब्लावेटस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेटस्की। क्वेश्चन नंबर 25, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 25 का ये मैडम HP ब्लावेटस्की। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानडे रही है।
महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मज डायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा संयोजन सही है? तो आपका बी सही है। 27 का बी। प्रार्थना समाज के आत्माराम पंडुरंग, यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी के गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजदयासन सभा के लिए नौरोजी फुरदोंजी। क्वेश्चन नंबर 28, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। 28 का ए हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो महार। 29 का सी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो महार का। 6 जून 1899 ईस्वी को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, शारदा मणि कौन थी? तो 30 का बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 31, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका का लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित थे। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मंत्र खंडन प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 32, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 33 का डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 35 का आपका ए हो जाएगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 36, समाज सुधारकों को सूची 1 उनके समाजों की सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कुछ से उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। तो आपका 36 का बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ
ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं के बारे में कल से क्लास करेंगे, इसका कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।